सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी जानते हैं 2023 जा चुका और 2024 का आगमन भी हो चुका। आज चौथा दिन है इसका। तो बात फिर यही समझ आई, संतों की विचारदासी सुन रही थी और उन विचारों में महात्मा यही फरमा रहे थे, कह रहे थे कि ये जो नया साल आया है वो किसकी कृपा से आया है, किसने अपना पद छोड़ा तब जाकर ये जो नया साल है वो आया। और फिर उन्होंने विचारों में यही बताया कि 2023 गया, तब जो है जाकर 2024 आया। तो सासंग जी, बात वही कि जब पुराना साल जाएगा तभी तो नया साल आएगा। फिर मन में बात यही कि जब भी हम दुखी होते हैं तो फिर ये क्यों नहीं सोचते कि जब दुख आएगा तभी तो हम सुख का अनुभव भी कर पाएंगे। जब जीवन में हमने दुख जाना ही नहीं कि दुख होता क्या है तो सुख की अनुभूति कैसे होगी। फिर बात वही उन्होंने समझाई कि ये जो हमारे मन के अंदर के विकार हैं, जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक हमें सुख की जो अनुभूति है, जो सुख की प्राप्ति है वो नहीं होनी। और फिर सुख की प्राप्ति का जो साधन है वो साधन क्या है, तो साधन भी तो यही है कि मन में जितने हमारे विकार उत्पन्न होंगे उन विकारों को एक एक करके हम कम करने का जब प्रयास करने लगेंगे जीवन में और जब ये विकार हमारे मनों से दूर हो जाएंगे तो ये जो हमारा जीवन है उसमें बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, आनंद की अनुभूति होगी। और जब भी मन में ऐसे हमेशा निगेटिव भाव आते रहते हों और जब मन में निगेटिव भाव आएँ तो फिर हमें एक ही कार्य करना कि सकारात्मकता की ओर जाना है। और सकारात्मकता आप सभी जानते हैं कि इससे बढ़कर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें कहीं नहीं मिल सकती। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सिमरन रूप से भी हमें मिल जाती है। और जैसे ही हम इस निरंकार का एहसास करते हैं उस पल ही हमारे जो अंदर के विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और वो सारे विकार जो भी पॉजिटिव मतलब निगेटिव रहते हैं वो पॉजिटिव में बदल जाते हैं। और जो निगेटिव विचार होते हैं वो निरंकार में ऐसे ही चले जाते हैं और उनको हमें वहीं छोड़ देना। क्योंकि हम अगर कोई बात की टेंशन लिए बैठे होते हैं तो फिर मन में यही भाव कि मैंने जो प्रण लिया, क्या उस प्रण को मैंने माना भी कि तन मन धन तो आपका है, तो मेरे मन की टेंशन क्यों है, ये मेरे मन ने टेंशन ले क्यों रखा है, क्योंकि ये तो इसका है, मन भी इसी का, तो मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी इसकी हैं। तो यही चीज़ अगर जीवन में हम समझ लें, कहते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। और ज्ञान कर्म में तभी ढल पाएगा जब हम इसके एहसास में निरंतर जीवन यापन करेंगे। और इसका एहसास बनाए रखने के लिए हमें सेवा करनी, सिमरन करना, संतों का संग करना, सत्संग करना। और संत मति का जो जीवन है, जो सदगुरु बाबा जी ने विचारों में फरमाया था, जिसे समझाया था, तो संत मति वाला जो जीवन है उसे भी अपनाना है। और ऐसे ही अपने जीवन को सहज सुंदर बनाना है। और साथ ही साथ हमारा जो प्रयास है वो ये भी रहे कि जिन्हें हम इससे जो इससे नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। अपने जो आसपास के महात्मा हैं, जो संत हैं, उनको इस बात से, उनको गुरु की जो बातें हैं वो समझानी कि आपको ये जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है। ये सारी बातें डिस्कस करनी। और फिर ये तो अध्यात्म की बातें कि इसका तो कभी अंत ही नहीं होना, क्योंकि आप जितनी बातें करते जाएंगे पर इसने कभी अंत नहीं होना। इसके गुणों का जब बखान करने बैठेंगे तो इसके गुण तो अपार हैं। और फिर इसके लिए तो समय भी कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको बखान जो इसका है वो पूरी तरह से नहीं कर सकते। सासंगत जी, आप जी कृपा करना कि हम ऐसे ही जो मन के भाव हमारे हैं वो ऐसे ही बने रहें। कभी मन में विकार ना आए, कभी मन में अहंकार की भावना ना आए, कभी ये ना लगे कि मैं सुपीरियर हूँ। आप जी हमेशा नीचा बना के रखना, आप संतों की चरणों की धूल ही बना कर रखना। और दासी मन से भी ऐसा प्रयास करेगी। प्यारी सास संगत जी, धन्यकार जी।